सोचो अगर आप 100 रुपये से किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाओ, कितना अजीब लग रहा है, यकीन नहीं होता होगा ना। लेकिन यही होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे कि आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट हो। बिल्कुल बच्चों की तरह समझा दूंगा स्टॉक मार्केट होता क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। भारत के हर व्यक्ति को, हर इंसान को जरूरी है सीखना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मैं पूरे डिटेल से अच्छे से समझाने वाला हूं स्टॉक मार्केट होता क्या है। आपके लाइफ में स्टॉक मार्केट कितना जरूरी है इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1 में कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आपका एक फ्रेंड है, उसने एक दुकान खोल लिया है, ठीक है। अब उस दुकान को बड़ा करने के लिए, उस दुकान को बढ़ाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। पैसे, क्योंकि आपको पता है ना कि दुकान को बड़ा करेंगे तो पैसे लगेगा बड़ा करने में। कोई भी चीज को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अब आपका दोस्त क्या करता है ना कि उस दुकान को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए दुकान का छोटी छोटी हिस्सा बेच देता है। बस यही तो स्टॉक मार्केट है, इसी को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि शेयर। अब शेयर क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जानता, नए नए बच्चे सब आए हैं, तो शेयर क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है या मेरे पास एक चॉकलेट है, तो हम क्या करते हैं ना, इस चॉकलेट को छोटा छोटा टुकड़ा, 10 टुकड़ा कर देते हैं। अब ये 10 टुकड़ा जो है, ये छोटा छोटा जो टुकड़ा है, अब यही तो एक शेयर है। इसमें हर टुकड़ा एक शेयर है। इसको हम शेयर करेंगे के लिए थोड़ा सा तू ले, थोड़ा सा तू ले, थोड़ा सा तू ले, थोड़ा सा आप लीजिए, हर किसी को शेयर क्या है। तो ये टुकड़ा ही एक अपने आप में शेयर है। अब जिसके पास ज्यादा टुकड़ा होगा वो ज्यादा मालिक होगा। जैसे मान लीजिए 10 टुकड़े में से हमने 7 टुकड़े को शेयर कर दिया, तो सबके पास एक टुकड़ा चला गया, लेकिन मेरे पास 3 टुकड़ा बच गया, तो हम मालिक हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टुकड़ा बचा है। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शेयर। जी हाँ, कंपनी शेयर क्यों बेचती है, तो इसको समझिए। क्योंकि उसे पैसा चाहिए होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे कोई फैक्ट्री मान लो है, तो कोई फैक्ट्री को अगर बड़ा करेगा तो उस फैक्ट्री को बड़ा करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, नई नई टेक्निक चाहिए, नई नई मशीनें चाहिए, एडवांस लेवल का मशीन चाहिए, तभी तो वो बिजनेस छोटा से बड़ा होगा, वो फैक्ट्री छोटा से बड़ा होगा। ठीक उसी तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होता है, और इसी को कहा जाता है कंपनी शेयर, और इसीलिए कंपनी शेयर बेचती है। अब इसी का अगला पॉइंट है कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। मान लो वो जो चॉकलेट वाला हम एग्जांपल दिए थे, हमने कहा था कि ऐसा बताऊंगा कि आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट लो, मान लो, समझ लो। तो अब जो चॉकलेट था, मान लो अब वो चॉकलेट को ज्यादा लोग खरीदना पसंद करेंगे, ज्यादा लोग खरीदने आएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा जब लोग खरीदेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना, उस चॉकलेट का प्राइस बढ़ जाएगा, दाम बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम सब्जी बेच रहे हैं, अब मेरे पास कस्टमर आया, ग्राहक आया, तो अब देखेंगे ज्यादा लोग सब्जी खरीद रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम भाव खाने लगेंगे, सब्जी का दाम बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई सब्जी नहीं खरीदेगा तो हम क्या करेंगे, सब्जी का रेट कम कर देंगे, सब्जी का दाम कम कर देंगे। ठीक उसी तरह से जब लोग चॉकलेट को ज्यादा खरीदने लगते हैं, ज्यादा लोग चॉकलेट को खरीदने लगते हैं, तो चॉकलेट का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई नहीं खरीदने लगता है, बहुत कम लोग खरीदते हैं या कोई नहीं खरीदने लगता है, तो चॉकलेट का दाम गिर जाता है, कम हो जाता है। तो यही वजह है कि प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, बढ़ते घटते रहता है। आया ना समझ। यानी जब ज्यादा लोग खरीदने लगता है तो क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है, ग्राफ ऊपर हो जाता है। वही जब कम लोग खरीदने लगता है तो ग्राफ नीचे की ओर गिरने लगता है, प्राइस गिर जाता है, कीमत, प्राइस मतलब कीमत गिर जाता है। इसीलिए प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, बढ़ते घटते रहता है। अब इसी का अगला पॉइंट है कि डिमांड एंड सप्लाई, इसको समझिए। तो उसी तरह जब ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो प्राइस क्या होता है, अप होता है, बढ़ने लगता है। जबकि ज्यादा लोग जब बेचना चाहते हैं तो प्राइस क्या होता है, डाउन होने लगता है। अब इसी का अगला पॉइंट है कि पैसा कैसे बनाएं, पैसा कैसे कमाते हैं। तो इसमें पैसा कमाने के लिए सस्ता खरीद के महंगा बेच देते हैं, प्रॉफिट मिल जाता है। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, प्रॉफिट मिल गया, तो ऐसे ही पैसे बनते हैं। हम आपको बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको 5वीं क्लास के स्टूडेंट मान रहा हूं, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसी का अगला पॉइंट है डिवाइड। अब ये डिवाइड क्या होता है, तो इसको समझिए। देखिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी आपको क्या देती है गिफ्ट में,
थैंक यू। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं, तो अब वीडियो बना रहा हूं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमको प्रॉफिट हुआ ना जी, हमको प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, शेयर किया, तो हमको प्रॉफिट हुआ। तो हमको प्रॉफिट हुआ तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको क्या देंगे, हम आपको गिफ्ट में देंगे थैंक यू। थैंक यू देंगे, ठीक है, देंगे कि नहीं, थैंक्स देंगे, थैंक यू देंगे। ठीक उसी तरह से जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी गिफ्ट में कुछ ना कुछ देती है, जैसे मान लो थैंक यू देती है। तो इसी को कहते हैं डिवाइंड, समझ लो डिवाइंड। जब से आप वर्ड सुनिएगा तो इसी को कहते हैं डिवाइंड। बच्चों वाली लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश किए। अब इसी का अगला पॉइंट है कि डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका वॉलेट पैसे रखता है ना, जैसे मान लीजिए पेटीएम का वॉलेट हो गया, फोन पे का वॉलेट हो गया, ये कोई भी वॉलेट हो गया, आपका वॉलेट का काम है पैसा रखना, वॉलेट आपका पैसा रखता है ना। ठीक वैसे ही डीमैट अकाउंट क्या करता है, आपके शेयर को रखता है। मतलब जैसे वॉलेट पैसे को रखता है तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट शेयर को रखता है। मतलब डीमैट अकाउंट एक तरह से वॉलेट हो गया और शेयर हो गया एक तरह से पैसा। तो डीमैट अकाउंट किसको रखता है, शेयर को रखता है, और वॉलेट किसको रखता है, वॉलेट रखता है पैसे को। एक एग्जांपल देके समझाएं कि वॉलेट का काम है पैसे को रखना, जैसे वॉलेट ने पैसे को रखता है तो उसी तरह डीमैट अकाउंट शेयर को रखता है। अब इसी का अगला पॉइंट है ब्रोकर। अब ये ब्रोकर क्या है, तो ब्रोकर एक ऐप है। इस ऐप से आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मतलब इस ऐप से आप ब्रोकर ऐप से आप खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, यही काम है। अब इसी का अगला पॉइंट है SEBI। अब ये SEBI क्या है, तो SEBI मैं आपको बच्चे की तरह समझाना चाहता हूँ। SEBI एक तरह से पुलिस होता है। मान लो पुलिस का क्या काम है, पुलिस का काम है कि कोई चीटिंग तो नहीं ना कर रहा है, पुलिस का काम है कोई चीटिंग वगैरह चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा है, मतलब देख रेख करता है, पुलिस करता है ना। तो वही SEBI क्या करता है, देख रेख करता है। अब इसी का अगला पॉइंट है कि लोग नुकसान क्यों जाते हैं, इसमें नुकसान क्यों जाते हैं, लोग नुकसान क्यों करते हैं। तो नुकसान करने का कोई रीजन है, वो रीजन क्या है, बिना सीखे लोग शुरू कर देते हैं, बिना सीखे समझे लोग शुरू कर देते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या दूसरों के बात मान लेते हैं, समझ। इसलिए कहता है कि दूसरों के बात मत माना करो, बिना सीखे कोई भी कदम मत रखा करो, सीखिए समझिए तब जाके उसमें काम कीजिएगा, तब नुकसान नहीं पाइएगा, समझ रहे। एकदम समझ के कोई भी चीज दिमाग लगा के करिएगा ना तो उसमें नुकसान नहीं पाइएगा। नुकसान जो लोग खाता है ना तो वो समझिए वो अच्छे से सीखा नहीं है, ठीक है। अब सीखने के लिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी नुकसान हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर कूदना चाहिए कोई भी फील्ड में, ठीक है। और दूसरे की बातों में, दूसरे के झांसा में नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग से काम करना चाहिए और जल्दी अमीर बनने की लालच भी नहीं रखना चाहिए। अब इसी का अगला पॉइंट है कि कितने पैसों से शुरू करना चाहिए, पहला जो कदम रखना चाहिए इस फील्ड में, तो कितने पैसे से भाई, कितने पैसे से शुरू करना चाहिए। तो देखिए मेरा मानना है कि 100 से 500 से ज्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आप पहला कदम रखेंगे तो उसमें हो सकता है आपको सीखने में ना जाने क्या क्या गलतियां आप करेंगे, क्योंकि सीखना, पहला कदम सीखने के लिए 100 ही लगाओ, 100 से आप शुरू कीजिए, 100 शुरू कीजिए, सीखने के लिए अच्छा है, पहला कदम के लिए 100 ही लगाइए। अब इसी का अगला पॉइंट है कि क्या ये जुआ है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं क्या ये जुआ है, ये तो कई लोग कहता था ये सब जुआ है। तो देखिए जुआ किसके लिए है, जो बिना सोचे समझे बिना सीखे इसमें कूद जाते हैं उनके लिए जुआ है, लेकिन जो सीख कर आते हैं, जो समझ के आते हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए जुआ नहीं है, उनके लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप बिगनर हैं, पहला कदम रखना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग धीरे धीरे एकदम अच्छे से सीखिए, पैसे कमाइए, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मत रहिए। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊं, ऐसा मत रखिए, और जल्दबाजी नहीं करना इस फील्ड में, ठीक है। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे काम कीजिए, 100 से ही शुरू कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है भाई, लेकिन धीरे धीरे बनता है, एकदम से नहीं बन जाता है। तो आज की वीडियो जो मेरा था, ये वीडियो मेरा कुछ बेसिक जानकारी देना था, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट जो इसमें आते हैं उस पॉइंट को कवर करना था, एग्जांपल देके समझाना था। इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी आपको और जानकारी लेना चाहिए, ठीक है, तब जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो आप भी डिवाइंड कीजिए, मतलब ये कि मेरा जो वीडियो है उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और उसके बदले में मैं क्या कहूंगा आपको, मैं क्या गिफ्ट दूंगा आपको, मैं कहूंगा थैंक यू।